क्या मैगलेडॉन सचमुच टी-रेक्स को खाया करती थी? जेसन स्टेथम ने मैग मूवी के अंदर काम करने के लिए कौन कौन सी तैयारी की थी? आखिर क्यों नहीं बन पाई थी 90s के जमाने में मैग मूवी? मैग मूवी के ओशन वाले सीन्स को कहां पर शूट किया गया था और कैसे बनाया गया था मैग को? अगर आपने भी जेसन स्टेथम के मैग मूवीज के मरीन थ्रिलर को काफी एंजॉय किया था तो आप में से भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल जरूर उठे होंगे। डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए इसी नोट पर जान लेते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मैग मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2018 की मैग मूवी एक्चुअली बेस्ड है 1997 की नॉवेल मैग अ नॉवेल ऑफ द डीप टेरर पे, जिसे स्टीव एल्टन ने लिखा था। ये नॉवेल भी फैंस के बीच में काफी पॉपुलर हुई थी, जिसके कारण 1999 में पहली नॉवेल के बाद इसके 5 और सीक्वल साल 2020 तक आए थे और इसका छठा सीक्वल साल 2024 में पब्लिश किया जाएगा। खैर, जब नॉवेल इतने ही पहले आ गई थी तो मूवी को इतना लेट से क्यों बनाया गया? यहाँ पर हो सकता है कि आपको जानकर हैरानी हो कि इस नॉवेल पर मूवी बनाने के लिए इस नॉवेल के पहले रिलीज के दौरान ही तैयारी शुरू हो गई थी, जहां पर सरप्राइजिंगली डिज्नी हॉलीवुड पिक्चर्स इसके राइट्स को 1996 में ही एक्वायर कर चुका था और उस समय उन्होंने टॉम व्हीलर को इस मूवी के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हायर किया था। अब पता नहीं डिज्नी अपनी फैमिली फ्रेंडली अप्रोच के साथ किस तरह से इस मूवी को दिखाता, और शायद हो सकता है कि हमें इस बारे में पता भी न चले, क्योंकि साल 1999 में इस पूरे के पूरे प्लान को ही कैंसिल कर दिया गया और इस मूवी के राइट्स वापस राइटर स्टीव एलन के पास चले गए। अल्टीमेटली 2005 में न्यू लाइन सिनेमा ने इस मूवी के राइट्स को खरीदा, जो वार्नर ब्रोस की एक सब्सिडरी है, जहां पर $75 मिलियन के साथ गिलेर्मो डेल टोरो इस पर एक मूवी बनाना चाहते थे। बट साल 2006 तक यहाँ पर भी मूवी नहीं बन पाई और एक बार फिर से इस कहानी के राइट्स राइटर स्टीव एल्टन के पास वापस चले गए और फाइनली इसके 10 साल बाद यानी साल 2015 में वार्नर ब्रोस ने इसके राइट्स को फिर से खरीदा और इस पर मूवी बनाने का फैसला किया, जहां पर इनिशियली एलाई रॉथ को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए चुना गया था, बट फाइनली उन्हें जॉन टर्टलटैब से रिप्लेस कर दिया गया कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते। इस मूवी के अंदर जेसन स्टेथम के अंडर वाटर एबिलिटीज के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है कि जेसन स्टेथम पहले एक सक्सेसफुल एक्टर बनने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन डाइवर थे। यहाँ तक कि उन्होंने 1990 के जमाने में कॉमनवेल्थ के अंदर इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन मूवी के अंदर एक्चुअली शार्क्स के साथ डील करना कोई आसान काम नहीं है और बड़े बड़ों की फट जाती है। इसीलिए अपने डर का सामना करने के लिए यहाँ पर जेसन स्टेथम ने इस मूवी के प्रिपरेशन के लिए तकरीबन 3 मीटर लंबी 20 से 30 शार्क्स के साथ डाइविंग प्रैक्टिसेस की थी, जहाँ पर वो करीब से उनके बिहेवियर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, जो चीज इवेंचुअली उनके मूवी के अंदर काफी काम भी आई। और जैसा कि मैंने आपको उनके डाइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, यहाँ पर ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे स्टंट्स थे जिसे जेसन स्टेथम ने खुद ही परफॉर्म किए थे, इंक्लूडिंग शार्क को वो टैग करने वाले सीन को भी, जिसके लिए बेसिकली उन्हें बोट से अटैच किए हुए एक क्रेन से ड्रैग किया जा रहा था, जहाँ पर इस सीन को एक्चुअली न्यूजीलैंड के ओशन में शूट किया गया था। वहीं पर अगर बात करें दूसरे एक्टर्स की, बहुत सारे एक्टर्स को पानी का उतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना जेसन स्टेथम को था, जिसके कारण बहुत सारे एक्टर्स कई सारी स्विमिंग और अंडर वाटर ट्रेनिंग के थ्रू होकर गए थे, जहां पर उन्हें लगभग हफ्ते भर तक कई सारे सर्वाइवल टेक्निक्स को सिखाया गया था। लेकिन इस मूवी सीरीज के ओशन में सेट होने के बावजूद भी इस मूवी की अंडर वाटर वाली ज्यादातर फिल्मिंग 2 बड़े टैंक्स के अंदर हुई थी, जो 80 मीटर चौड़े और 5 मीटर गहरे थे और मेजॉरिटी स्टंट्स यहाँ पर एक्टर्स को खुद ही करने पड़े थे। सेकेंड मूवी के एक्चुअली कई सारे सीन्स को थाईलैंड के अंदर फिल्म किया गया था, बट फिर भी वो जेट स्की वाला सीक्वेंस प्रोडक्शन थाईलैंड के अंदर फिल्म नहीं कर पाई, क्योंकि थाईलैंड का जेट स्की को लेकर एक स्पेसिफिक रूल था, जिसके कारण इसे कहीं और शूट किया गया। बाय द वे, इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को जेसन स्टेथम ने खुद ही किया है। वहीं पर सेकंड मूवी की ओपनिंग जैसा कि मैग्लेडॉन का टिरानोसोरस रेक्स को खाने से होती है, एक्चुअली ये पूरा का पूरा सीक्वेंस पहले ही बुक के अंदर मेंशन किया गया है और ये वहीं से उठाया गया था। अब वैसे तो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर लिया, बट इस मूवी के स्टार के बारे में बात नहीं किया, यानी मैग के बारे में। आई मीन शार्क की जिस स्पीसीज को यहाँ पर मैग के नाम से रिफर किया जा रहा था उसे मैग्लेडॉन बुलाया जाता था, जिसका पूरा नाम
ऑटोडोटस मेगलोडॉन है और ये आज से तकरीबन 36 लाख साल पहले तक धरती पर जिंदा थी और इनके नाम का मतलब एक्चुअली जायंट टूथ होता है, जहाँ पर ये तकरीबन 60 फीट तक बढ़ सकती थी और 2500 पाउंड जितना वजन इसकी रोज की खुराक हुआ करती थी। जहाँ पर ये आज के ग्रेट व्हाइट शार्क्स की तरह ही फिश होने के बावजूद भी पार्शियली वार्म ब्लडेड एनिमल थी। और मूवी में जिस तरह से मेगलोडॉन को एक टीरेक्स को खाते हुए दिखाया गया था, ये चीज टेक्निकली गलत है, क्योंकि यहाँ पर मेगलोडॉन और टीरेक्स का टाइमलाइन रियल लाइफ में काफी अलग था और ये दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते और इनकी उत्पत्ति डायनासोर्स के बाद हुई थी। वहीं पर अगर बात की जाए विजुअल इफेक्ट्स की, तो पहली मूवी के विजुअल इफेक्ट्स को सोनी पिक्चर्स के इमेज वर्क्स, इमेज इंजन और स्केल लाइन वीएफएक्स ने संभाला था, जहां पर उन्हें स्पेसिफिकली सी और अंडर वाटर रीफ के डिजाइन्स और बबल्स बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए उन्होंने एक्चुअली कई सारे रियल लाइफ रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया। वहीं पर सेकंड मूवी के अंदर डीनैग, स्केल लाइन वीएफएक्स और मिल्क वीएफएक्स ने इस मूवी के अंदर काम किया, जहां पर पहली मूवी को लेजेंड 3D ने 3D में कन्वर्ट किया था, वहीं पर दूसरी मूवी को डीनैग ने 3D में कन्वर्ट किया था। 2023 में रिलीज होने के कारण सैग-आफ्ट्रा का असर इस मूवी के ऊपर भी देखने को मिला, जहां पर एक्चुअली इसके लंदन प्रीमियर को कैंसिल कर दिया गया था और इसका वर्ल्ड प्रीमियर एक्चुअली बीजिंग के नेशनल इंडोर स्टेडियम में रखा गया था। बात करें अगर इन मूवीज की कमाई की, तो पहली मूवी ने $130 मिलियन के बजट पर $530 मिलियन कमाए थे, जिसमें मेजरली $384 मिलियन इसने वर्ल्ड वाइड कमाए। वहीं पर मैग 2 को भी लगभग $140 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने लगभग $395 मिलियन कमाए थे। अब चलिए बात करते हैं कि मैग 3 आएगी या नहीं, और इस चीज पर किसी और ने नहीं बल्कि खुद जेसन स्टेथम ने अपनी तरफ से कंफर्म किया है कि कई सारे इंटरनेट डिस्कशंस चल रहे हैं और एक्चुअली सबकी नजरें मैग 2 द ट्रेंच पर टिकी हुई थी और एक्चुअली यहाँ पर ये स्टूडियो पर कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि वो इस मूवी की सीक्वल को लाना चाहेंगे या नहीं। खैर कमेंट्स में आप बताइए कि आप इसके थर्ड मूवी के अंदर क्या देखना चाहेंगे। सो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप अपने थॉट प्रेजेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।